औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, कोहिनूर की शुरू से ही ये काविश रही है कि वो आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए और जो मसले मसाइल हैं आम आदमी के, वो जो मुतलका इदारे हैं उन तक पहुँचे, मुतलका महकमे हैं उस तक पहुँचे। और हमने देखा कि पाकिस्तान इस टाइम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और सैलाब ने जो तबाहकारियाँ हैं हर तरफ मचाई हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो या फिर बलूचिस्तान हो। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, जिसके बायस जो शहरी हैं वो अपने घरों से महरूम हो गए हैं। अगर किसी का कच्चा घर था तो वो तबाह हो गया है, और अगर किसी के जानवर थे तो वो जानवर कोई मर गए हैं, कोई इस तरह की हालत में है, ज़ख्मी हालत में मौजूद है, जिनकी तिब्बी इमदाद भी की जानी चाहिए। और अगर कोई शहरी वहाँ पर है तो वो बेयारों मददगार है और इस उम्मीद के साथ है कि उनके पास कोई आएगा, कोई हुकूमती नुमाइंदा आएगा, कोई हुकूमत की तरफ से आएगा या फिर कोई और शहरी उनका भाई आएगा, आकर उनकी मदद करेगा और उनके सर पर हाथ रहेगा। और हमने देखा कि सैलाब के बायस जो है हज़ारों की तादाद में जो घर है वो मुतासिर हुए हैं, हज़ारों की तादाद में अफराद हैं वो मुतासिर हुए हैं, और सैकड़ों अफराद हैं जो जान की बाजियाँ हार गए हैं। और ऐसी तबाहकारियाँ शायद ही कभी पाकिस्तान में इस सैलाब ने मचाई। और ये बहुत बड़े पैमाने पर जो सैलाब आया है इसने पूरे पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया है। और इस हवाले से हमने देखा कि शहर भर में, लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी जगह जगह कैंप्स इनेकाद किया गया है, जहाँ पर जो शहरी हैं वो इमदाद कर रहे हैं। कोई गर्म कपड़े दे रहे हैं, कोई मुख्तलिफ क्लॉथ्स दे रहे हैं, कोई खाने पीने की अशिया दे रहे हैं, कोई टेंट दे रहे हैं, कोई इस तरह की उनके सर पे साया हो जाए ताकि वो अपना वक्त गुजार सके और मुश्किल की इस घड़ी में अपने जो मुतासरीन अफराद हैं उनके साथ खड़े हो सके। इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड पर और आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम का आगाज़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड पर और हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा हकूक़ खल्क पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। हकूक़ खल्क पार्टी के साथ आपने बताया आपकी वाबस्तगी है। मुझे ये बताइए, जो कैंप का इनेकाद किया गया है, कितने दिन पहले से ये इनेकाद किया गया? हमने तकरीबन हमें कोई 10 के दिन हो गए। 3 दिन हमने पहले कैंप लगाया था और अभी हमें 4-5 दिन हो गए हैं। और ये जो कैंप लगाया गया इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे सैलाब ज़दगान हैं, सराकी वसेब के जो हमारे बहन भाई हैं, जो बलूचिस्तान के बलोच बहन भाई हैं, पश्तून बहन भाई हैं, जो KPK और सिंध के अंदर हमारे सिंधी और पश्तून बहन भाई हैं, उनकी हम मदद कर पाएँ। तो अभी तक आपने बताया 10 दिन हो गए हैं आपको, तो अभी तक कौन कौन से इलाकों में आपने सामान पहुंचाया है, कौन कौन सी तैयारी की जा रही है? हमने बलूचिस्तान के अंदर पहली वेव के अंदर सामान पहुंचाया है, जहां किला सैफुल्ला में लोरा लही के अंदर पहुंचाया है, और फिर कोयटा के अंदर जो मगरबी बाईपास है उधर काफ़ी ज़्यादा तबाही आई थी, उधर सामान पहुंचाया है। और हमने जो हज़ारा कम्यूनिटी का इलाका है, मरियाबाद वगैरह, उधर सामान पहुंचाया है। तो बलूचिस्तान के एरियाज़ भी कवर किए आपने। पंजाब के कौन कौन से एरियाज़ की? पंजाब में हमने मेडिकल टीम भेजी है, राजनपुर के अंदर गई है, तोनसे के अंदर गई है और डेरा गाजी खान के अंदर गई है। वो वहाँ पे लोगों के इलाज कर रही है, देखभाल कर रही है। और अभी हम जो है कि सराकी वसेब के अंदर राशन वगैरह भी भेज रहे हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर हम 1 दर्जन के करीब ट्रक भेजेंगे राशन के। अगले कुछ दिनों के अंदर 1 दर्जन के करीब। और इधर आपने कैंप लगाया है, किस तरह से देख रहे हैं पब्लिक जो है वो आ रही है और हिस्सा ले रही है बढ़ चढ़? पब्लिक हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मगर जो एक चीज़ है कि 2010 के सैलाब के अंदर लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया था, करोड़ों रुपया लोगों ने जो है कि डोनेशन जमा करवाए थे और बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन हुआ था, उस पैमाने पे लोगों के अंदर अब वो जज्बा नहीं है। तो इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग जो हैं कि मतलब बेहिस्सा हैं या उनका कोई कसूर है। कसूर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का है जिन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया मगर लोगों को तक नहीं पहुंचाया, लोगों का एतबार को तोड़ा है। तो जो लोगों को लगता है कि मतलब हमारा डोनेशन जो है वो
सही हकदार तक नहीं पहुंचेगा। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और एक मतलब तजवीज़ है उनके लिए कि आप लोगों के जानने वाले सराकी वसेब के अंदर होंगे, KP के स्वात वगैरह के अंदर जानने वाले लोग होंगे, बलूचिस्तान में होंगे, सिंध के अंदर होंगे, तो उन लोगों से आप लिस्टें बनवा सकते हैं, फ़ोन नंबर ले सकते हैं, ID कार्ड का नंबर ले सकते हैं और उन लोगों को अपने जानने वालों को डायरेक्ट पैसे भेजें कि मेरी तरफ से इतने लोगों को जो है आप राशन वगैरह दे दें। तो इस तरह से आपका फ़ंड जो है वो यकीनी तौर पे लोगों तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, इस तरह से फंड्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरी आपने बात की कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, तो उस तरह से आम आदमी जो है उसे किस तरह से पता लगेगा यार ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है, इसकी बाकायदा से किस तरह से आम आदमी देख सकता है ये वेरीफाइड है, क्या सिलसिला है इसका? इसका मतलब आप कहें कि ऑपरेशनल जो मैकेनिज़्म है उसमें अगर किसी ने हेंकी फेंकी कुछ करनी है, कुछ दो नंबरी करनी है, तो उसे नहीं पकड़ा जा सकता। इस तरह के मामलात के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि लोग जो है कि फेक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लेते हैं, फेक जो है कि मतलब सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो शफाफ पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो तरीका यही है कि आप डायरेक्ट पहुँचा दें, डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये काम इस तरह का है, इस तरह में कितनी भी इमदाद की जाएगी, अगर आपने 1 रुपया दे दिया या 1 करोड़ रुपए दे दिया या 1 अरब रुपए दे दिया, आपने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है। बाकी वो अगले बंदे का मामला है, वो बेशक अपने जिस तरह मर्जी करे, वो अल्लाह ताला को जवाब दे है। दुनिया में तो वो इस तरह कर भी ले, लेकिन बाद में जो इसका असर होगा और जो अज़ाब नाजिल होता है इस तरह के मामलात में, वो आम आदमी जो है वो समझ सकता है और किस तरह के सख्त अज़ाब नाजिल होता है। और हम देखते हैं वक्ती तौर पे इंसान फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन आखिरत में और दुनिया में भी बाज़ औक़ात हम देखते हैं इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि अल्लाह ताला सबक सिखा देता है, सज़ा देता है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें, ये आप उधर गए भी हैं, आपने बताया कौन कौन सी टीम्स आपकी जा रही हैं, बलूचिस्तान की भी बात करते हैं, बलूचिस्तान के कितना हिस्सा जो है वो अफेक्टेड है और क्या मनाजिर है उधर की, क्या सूरत है वो देखने वालों को? बलूचिस्तान तो तकरीबन कह लें कि 60 से 70% जो है कि वो मुतासर हुआ है इन बारिशों से, और वही 60-70% रकबा है कि जहाँ पे मतलब लोगों की आबादियाँ हैं, जहाँ पे लोगों की आबादी हैं। तो मैं मतलब कि एक बात करनी चाह रहा हूँ, सॉरी भूल गया हूँ मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, वो सामान लेकर आए, उनसे हम बात करें। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कहाँ से आए हैं? ये मैं चेरी क्लास से बात कर रहा हूँ। चेरी क्लास है। तो सिटी क्लास उधर से क्या क्या लाए हैं? ये कपड़े बच्चों के हैं, कोई बड़ों के हैं, ये लेडीज हैं, तो वो सलाम वालों को ले दे। ये सैलाब मुतासरीन के हाँ लिए लाए हैं। जी, और ये अब इन्हें जमा करा देंगे। इधर जमा कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को कि किस तरह से? ये मदद करनी चाहिए इनको, क्योंकि हर किसी के ऊपर भी ऐसा वक्त आ सकता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है कई दफ़ा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो पीछे भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा करवा रहे हैं, कुछ क्लोथ्स लेके आ रहे हैं, जिसे जिस तरह की अशिया ज़रूरत होगी उस तरह की अशिया प्रोवाइड की जा रही है। उसमें क्लोथ्स भी है, उसमें टेंट्स भी है। इस वाले से हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्लोथिंग मैंने बात, भाई मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इधर पहुँचाना बेसिक नेसेसिटीज़ हैं? बुनियादी तौर पे जो लोगों की ज़रूरत है वो टेंट है। टेंट कौन से वाला होता है? ये वाला होता है वाटर प्रूफ? कौन सा? वाटर प्रूफ टेंट चाहिए उन लोगों के लिए, और दूसरा खुश्क राशन चाहिए कि लोगों के घर गिरे हुए हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। जब खाने को कुछ नहीं है तो वो लेबर भी नहीं कर सकते। अगर उनके पास हम राशन पहुंचा देंगे तो वो महीने 2 महीने के अंदर अपने घर खुद तमीर कर लेंगे, वो खुद मतलब लेबर करके अपने घर तमीर कर सकते हैं। तो एक मतलब कि मैं बात करनी चाह रहा हूँ कि हम में और जानवरों में एक बुनियादी फ़र्क है कि जानवर जो है कि मतलब जानवरों की ज़्यादातर जो अनवा हैं वो उस तरह से मतलब एक दूसरे की मदद नहीं करती। इंसान एक दूसरे की मदद करता है, मुश्किल के वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो इस वक्त हमें अपनी इनफरादी हैसियत के अंदर भी सलाब ज़दगान के साथ खड़े होना चाहिए
इसी तरह से कल को अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है तो लोग हमारे साथ खड़े होंगे, और यही इंसानियत है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। और हर इंसान को चाहिए, हर शहरी को चाहिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो हिस्सा ले और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अगर कहीं पे कोई इस तरह का सानिया पेश आ जाए या फिर कहीं पे कोई मुतासिर हो जाए, ज़ल्ज़ले से मुतासिर हो जाए, सैलाब से हो जाए, कोई आफतज़दा इलाका है, वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई मौजूद है, पाकिस्तानी भाई मौजूद है, तो उनकी इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह के दिए हुए माल में से अपने भाइयों के लिए खर्च किया जाए, ताकि जो उन्हें किसी किस्म का हम रिलीफ दे सके, आसानी पैदा कर सके। और हम देख रहे हैं कि मसाइल जो है वहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। भूखा रहने वाला बाप है वो बच्चे को देख रहा है, और भूखे बच्चे हैं वो बाप को देख रहे हैं। आगे चलते आगे भी आपको जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे इस वाले से? अभी आप चीज़ें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस डिज़ास्टर को इस चीज़ से कंपेयर करें कि 2005 का जो ज़ल्ज़ला है उससे ये बड़ा नुकसान है। तो सब भाइयों से, सब लोगों से ये अपील है कि बढ़ चढ़ के इसमें जो अमदादी कार्रवाई है या जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, उसके लिए मदद करें और अल्लाह पाक इस मुश्किल से हमें निकाले, इस मुल्क को। बस इतनी बात ही करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हर इंसान को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। बेटा बात करोगे? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये सारी बलूचिस्तान के जो जिधर भी इनको मुश्किलात हो रही हैं उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। उससे अल्लाह भी खुश होगा और मददगारों की मदद भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी छोटे बच्चे की, और इसका भी यही कहना है कि इससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जा सकती है और अल्लाह ताला को खुश किया जा सकता है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिन भट्टी है और मैं समझता हूँ कि आम तौर पर हमारे इस्लाम का भी ये एक तकाजा है, हमारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की मुसीबत में ख़ास तौर पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हमारे जो शुमाली इलाका जात के दोस्त हैं, जो लोग हैं, कोई शक नहीं कि उनके ऊपर इस वक्त जो क़यामत सुगरा जो है और लोगों के हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी मदद करें हर लिहाज से। जो भी आपके पास हो सकता है, बेशक 10 रुपये आप दे दें, लेकिन दें ज़रूर। उसमें कंबल दें, उनको जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप दें, बिस्तरे दें, रज़ाइयाँ दें और दीगर जो भी है कपड़े वगैरह दें। लोग बेघर हो गए हैं, यकीन करें कि बहुत दुख होता है उन लोगों को देखकर। और अल्लाह पाक से दुआ है कि रब्बुल आलमीन अपनी किब्रियाई के सदक़े उन लोगों पर रहम करे, पाकिस्तान पर अपना करम करे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। और जो हर शहरी को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और अल्लाह ताला के दिए हुए माल से इनकी मदद करे। और बेशक ये क़यामत से कम का मंजर नहीं है, और वो हमारे भाई हैं और हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके करना चाहिए, इमदाद करनी चाहिए। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी भाईजान, क्या कहेंगे आप इस वाले से? सलाह मुतासिर के बाद भाईजान बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ही अफसोस हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर किसी को खैर करे, हर किसी की खैर करे। हम तो यही दुआ कर रहे हैं, और हमारे से क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह के काम है। तो शुक्रिया। इमदाद के हवाले से क्या मैसेज देंगे? इमदाद के हवाले से यही है कि जिनके पास बजट है वो ही कर सकते हैं, बाकी गरीब लोग की फुर्सत नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। उनका कहना है कि जिनका बजट है और जो साहिब हैसियत है उनको चाहिए कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो हमारे भाई इस मुश्किल घड़ी में हैं उनका जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिलीफ दिया जा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, मुझे ये बताएं कि सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से क्या मैसेज देंगे? यार वो करना चाहिए, उनको जितना हो सके करना चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं। ये तो हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम शहर में रह रहे हैं, ये तो उधर जाएं तो उनको पता लगे। और अल्लाह ने दिया भी बहुत है यहाँ पे लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के माल में से देना कौन सा इनका काम हो जाना है। जिसकी जितनी तौफीक है उसको देनी चाहिए, लेकिन जितना हो सके हम लोग हमें बाहर से भेज रहे हैं तो ख़ुद भी थोड़ी हिम्मत मार लेते हैं। जितना हो सकता है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जो जितनी जिसकी कैपेसिटी है अपनी जेब को देख के जितना को कर सकता है सबको करना चाहिए। इसका अजर अल्लाह के यहाँ भी मिलेगा और उन लोगों की भी दुआएं मिलेंगी जो बेचारे दर बदर इस टाइम पे हमारे मुंतज़िर हैं, हमारा मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। सर आप बताएं, देखने वालों को क्या क्या मनाजिर देखे आपने और क्या सूरत हाल? सर बहुत ऐसे देखें, आप यकीन करेंगे मीडिया पे तो फिर भी कम है,
ये और जो आप ये जो मोबाइल्स हैं, आपको तो पता है नेट, आप यकीन करें ऐसी ऐसी वीडियो देखी हैं कि दिल बंदे का ना वो हिल जाता है, खौफ आता है देख के। यही ज़िंदगी है बंदे की, ये खुदा है, खुदा बताता कि मैं हूँ। बस 1 मिनट लगता है कि सब कुछ तहस नहस, ये ऐसी सोच भी नहीं सकते कि कल क्या होना है क्या नहीं होना। बस हम लोगों को ना बस ये मरना। मैं तो ये भी मैसेज देता हूँ जिसको नहीं भी है ना, ये जब बारिश होती है ना ज़्यादा, वो एक दिन कब्रिस्तान का चक्कर लगा के आए। सर टूटी कब्रें हैं भाई, ये इंसान की ज़िंदगी है। लाशें तैर रही हैं ऊपर, बस ये सोच रहे कि बस यही सब कुछ है। जितना हो सकता है करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए अपनी। ये नहीं कि ज़्यादा, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जो ज़्यादा दे सकते हैं खुदा उनको और देगा। अल्लाह के दिए हुए माल से देना कोई एहसान नहीं करना किसी ने। बस जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से देना चाहिए और हर इंसान को चाहिए कि वो लाजमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि इससे वो उनकी एक तो मदद कर रहा है, दूसरा अपनी मदद कर रहा है, अपनी आखिरत संवार रहा है और अपने लिए नेक काम करके, नेक अमाल करके अल्लाह के यहाँ मुकाम अपना ऊंचा कर रहा है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है माल रोड पर और यहाँ पर इंसाफ ट्रेडर विंग की जानिब से जो है कैंप का इन्नेकाद किया गया, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कैंप लगाया गया है, मुझे ये बताएं कि कितने दिन पहले आपने कैंप लगाया था और क्या सूरत है, कौन कौन सा सामान प्रोवाइड कर रहे हैं? ये 3 दिन पहले कैंप लगा, सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, क्योंकि खान साहब ने फौरी हिदायत जारी की थी इंसाफ ट्रेडर विंग को ताजरों से हेल्प आउट करने के लिए फौरी। तो उनके फोकल पर्सन नासिर सुलेमान साहब, उन्होंने आगे हमें ये सिलसिला सौंपा। सेंटर में आपका मैं स्पेशल कोऑर्डिनेटर भी हूँ बीइंग ए प्रेसिडेंट, और बाकी शहरों में भी सूबों में भी हमने सारे कैंप लगाए हैं। इससे पहले हमने एक खेप, जब हमें अभी खान साहब की तरफ से प्रॉपर हदायत नहीं थी, हमने अफगानिस्तान एक खेप भिजवा चुके हैं जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के जो अपना भतीजे हैं उनके साथ होकर तकसीम किया गया है। आज सुबह 8 बजे हमारे मलक कलीम साहब गुलबर्ग से हैं, वो निकले हैं 8 से 10 ट्रक लेके सारे मैनेज करके। वो हमने राजनपुर, डीजी खां, तौसा शरीफ में सामान को तकसीम करवाना है। और जो आज लास्ट कैंप है, आखिरी दिन, इसमें जो हमारे पास कलेक्शन होगी, सामान आप देख रहे हैं, ये 10% सामान है। बाकी कोई बारिश की वजह से हमने पीछे दुकान अंसारी में उसे संभाल दिया है। जो कैश आप देख रहे हैं, गड्डियाँ लोगों ने दी हैं, लाखों रुपए दिए हैं, किसने 8 लाख, किसने 10 लाख दिया है। इन पैसों से हमें डिमांड वहाँ से आई है आज राजनपुर से 10 मिनट पहले कि उन्हें खैमों की अशद ज़रूरत है। आपके चैनल से तफज्जुल से मैं ये बताना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं हमें खाने की इतना मसला नहीं है जितना हमें कपड़े पहनने का और रहने का सिलसिला है। रहने के लिए उन्हें टेंट्स की अशद ज़रूरत है, तो टेंट को उन्हें प्रोवाइड किया जाए काइंडली। हम भी इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे, कपड़े भी प्रोवाइड करेंगे। और जो टेंट वाले हजरात हैं, आपके चैनल के तवज्जुल से है कि वो ज़्यादा मुसलमान ना हो, कम मुसलमान हो, रेट इतने ज़्यादा महंगे ना करें। 4000 का टेंट था, 6000 का हो गया, 8000 9000 पे चला गया। इसकी एक लिमिट मुकर्रर करें। और हम पंजाब हुकूमत से भी कहते हैं कि वो इनके ऊपर लगाम कसे टेंट बनाने वालों के ऊपर, ताकि वो मजबूरी की हालत में जो टेंट अभी खरीदने पड़ रहे हैं लोगों के लिए, उसमें मुनाफाखोरी मत करें। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले बताया कि एक खेप भी पहुंचा दी गई, आज आखिरी रोज़ है, तो आज जो जितनी भी कलेक्शन होगी ये सिर्फ पंजाब की हद में रहेगी कि बलोचिस्तान में भी और दीगर अजला में भी सामान? ये हम अब कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो आज हमारे सामान तकसीम हो रहा है, अगर वहाँ हमने प्रॉपर हेल्प आउट कर लिया, मैक्सिमम हद तक उसे हेल्प आउट कर लिया, तो फिर हम दूसरे दीगर सूबों की तरफ रुझान करेंगे कि सिंध में जाना आसान है इस वक्त बाय रोड, या बलूचिस्तान में जाना आसान है। ये हम इंशाल्लाह रात को प्लान करके अगले 1-2 दिन में उसे वर्कआउट करेंगे। तो देखने वालों को क्या मैसेज देंगे कि जो मुखैर हजरात है किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? इसकी कोई लिमिट नहीं है टाइम फ्रेम की। जिसको जो सहूलत है, यूज़ कपड़ों की, सादा कपड़ों की, नए कपड़ों की, किसी भी शक्ल में वो ज़रूर हिस्सा डाले। ये समझ के डाले कि वो अल्लाह से तिजारत कर रहा है, ताकि वो अल्लाह के नाम पे दे, ताकि उन लोगों को मिले। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, बहुत मुसीबत में हैं। हमारे चैनल्स, मीडिया किसी SOPs के तहत सब कुछ नहीं दिखा पा रहे। बहुत हौलनाक मनाजिर हैं भाईजान, जो हमारे लोग गए हैं वो हमें बता रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन पब्लिक SOPs के ऊपर हम उन्हें वायरल नहीं कर सकते अपने ताजे ग्रुपों में। बहुत शदीद नुकसान क्राइसिस में है। तो तमाम लोगों से अपील है, हर तबके से अपील है कि इनकी खुदारा मदद ज़रूर करें, उस बंदे को ज़रूर दें जो कि आगे प्रॉपर इन तक ये सामान भिजवा सकता है। खाम खा किसी को आंखें बंद करके ट्रस्ट में ये जिम्मेदारी मत सौंपें। बिल्कुल। दूसरा ये बताइएगा कि हमने देखा जो माजी में बहुत बड़ा ज़लज़ला भी आया था, फिर सैलाब भी आया,
पिछले सैलाब की निस्बत और इस बार जो आप मनाजिर बता रहे हैं, जो सूरत हाल बता रहे हैं, इस सूरत हाल में किस तरह से वाम को कितना बढ़ चढ़ कर देखना चाहिए, कितना सीरियस लेना चाहिए? ये सर बहुत सीरियस 2010 का जंजीर क्या कि ये वाला क्राइसिस जो हमारे मुल्क पे आया, अल्लाह मियाँ मफ़रत करे, बंद किस गुनाह की सज़ा हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। हर किस्म बंदा कहता है हमारे माल ही हमारे आगे आते हैं, हमारे जैसे हुक्मरान होंगे वैसे ही हम पे चीज़ें मुसल्लत की जाएंगी। ये बहुत हौलनाक मनाजर है भाईजान। अगर उसे 100 रुपया कहा जाए 2010 वाले क्राइसिस को, तो ये कम अज़ कम 300-400 रुपये है क्राइसिस। तो इसलिए जैसे इमदाद लोगों को नहीं ट्रस्ट हो रहा। अब चाइना का सुनने में आया, मैंने अभी देखा तो नहीं, हो सकता है बात गलत हो, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया चाइना ने इमदाद दिया, जो एहसन इकबाल साहब ने बखूबी वसूल किया है बड़ी खुशी से। ये इमदाद नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है जो नून लीग वालों की तरफ से सारी अवाम को पड़ा है, उन सलाबजदगान के मुंह पे पड़ा है कि उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया चाइना ने कि उन्हें इतनी इमदाद दी जाए। और जो सुना है कि 2 जहाज़ पहुंचने वाले हैं या पहुंच गया है, वो भी सामान के जहाज़ आए हैं, पैसों के नहीं आए। लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर कि ये लोग पैसे लगाएंगे अवाम के ऊपर। आज खान साहब इंशाल्लाह बैठेंगे, आप सब लोग देखेंगे वो 2.5 घंटे में इस मुल्क की कैसे तकदीर बदलते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हर इंसान को चाहिए, हर शहरी को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और जिस तरह भी जो भी लगे आपको ट्रस्टेड, और उसे डोनेट लाजमी करें, क्योंकि जो इस बार जो सैलाब ने तबाहकारियाँ की है वो गुज़िश्ता सैलाब की बात की जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सुन। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी आपका और आपके चैनल का। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक अमानत अली है, मैं सदर हूँ अंजुमन ताजरान कायद-ए-आज़म लाहौर का, और मैं साथ ट्रेड विंग का एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, एज अ आप मेंबर भी समझ लें, और आप ताजिर ग्रुप से भी हैं, ये इनकाद भी किया गया है कैंप का। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक की जानिब से और ताजरान की जानिब से किस तरह से हिस्सा लिया जा रहा है इसमें? पहली बात तो ये है जी, एक ये बड़ी दुख भरी कहानी है जो इस मुल्क पे आई है, और गरीब आवाम जो जिनसे हम वोट लेते हैं, जिनसे हम सारी वो चीज़ें लेते हैं, जिसकी वजह से बैठकर आज यहाँ बैठे हुए हैं हम उनकी वो मदद नहीं कर रहे जो करनी चाहिए थी। अच्छा, ये 2012 में भी जब आया था तो उस वक्त भी हमने कोई तकरीबन 100-125 घर बनाए थे जाके खुद उधर। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमतें हैं ना, जो हुकूमतें इन्होंने किया क्या है। आज मैं एक बड़ा अच्छा कॉलम पढ़ रहा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे कुछ यानी कि ना असम्बली में 200-300 कुछ मेंबर्स एक हैं, टोटल 1200 टोटल मेंबर है, 1200। अब उनमें से करोड़पति और अरबपति लोग हैं। अगर वो 1-1 करोड़ रुपया दें ना तो 12 अरब रुपया बनता है, यानी कि 1200 करोड़ 12 अरब रुपया, तो आपका सिस्टम सारा सीधा हो जाता है। आज हम जिस जगह पे बैठकर ये काम कर रहे हैं ना, ये हमारा इस्लाम ये हमें कह रहा है। ताजर बरादरी और जो आम आदमी हैं, मैंने अब जिस सुबह का इधर बैठा हूँ तो मैंने जो रोड पे सड़क पे मांगने वाले हैं ना, वो भी इसमें पैसे डाल कर गए हैं। ये नहीं है कि उन्होंने 10,000 डाला है या 10 रुपये डाले हैं या करोड़ रुपये डाला है, ये नहीं है। उनका जज्बा है, उनका सिस्टम है। क्या हमारे जो हुक्मरान हैं ये सोए हुए हैं? ये कब जागेंगे? ये जागेंगे नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना ही तो सोचते हैं। अभी सोशल मीडिया पे बड़ी सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ठीक है, तो क्या इन्होंने जो बंद तोड़े हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, और बाकी राइट साइड पे आपने सारा पानी छोड़ दिया गरीबों का, किस जगह पे बैठे हुए हैं ये? ताजर आज भी पाकिस्तान के साथ था। ताजर जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त भी पाकिस्तान के साथ था। ताजर एक दुकान का है, ताजर पूरी मार्केट का है, वो ताजर है, उसकी भी जो कैपेसिटी है वो हमारे साथ। हमारे पूरे लाहौर में कैंप लगे हुए हैं, पूरे पंजाब में लगे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं ट्रेडिंग के, क्योंकि ये नासिर सुलेमान साहब की क़यादत में ये एक सिस्टम चला, क्योंकि फोकल पर्सन है वो इमरान खान के ताजरों के। उसके साथ साथ जो हमारे अपने लोग हैं, अभी हमारे हफीज़ सेंटर के मलक कलीम साहब हैं, वो 60 लाख रुपए का एक पैकेज लेकर गए हैं नासिर साहब के, उन्होंने इसी तरह हमारे जो ओहदेदार हैं लाहौर के, हमने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि यार आपने कल जाना है, आपने परसों जाना है। तो इंशाल्लाह हमारा को तकरीबन 5 करोड़ रुपए का एक ज़ेन बनाया हुआ है हमने, तो 5 करोड़ रुपए का जो सिस्टम है उसको हम पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे ये मुल्तान वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वीरानी आई है, यहाँ ज़्यादा सिस्टम ख़राब हुआ है, और इसी को ही हम इंशाल्लाह आगे तक लेके जाएंगे। और जैसे हमारे कौम में पहले जज्बे आते हैं ना, वैसे ही मैं अब भी देख रहा हूँ। एक आम गुजरने वाला, एक गाड़ी वाला, एक लैंड क्रूज़र वाला,
वो जितना जिसकी कैपेसिटी है वो इस पर बैठ के करता है। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि उधर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, पानी ही पानी है, पानी में काफ़ी एकड़ के एकड़ काफ़ी ज़मीनें जो है ज़मीनें तबाह भी हुई हैं, लोगों के घर भी तबाह हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो है आपका मेन मकसद है एसेंशियल कमोडिटीज़ वो पहुंचाई जा रही है? अच्छा जी, इसमें जो हमारा भी पैकेज गया है ना, वो पैकेज गया है, एक पार्सल बनाया है जिसके अंदर जो घर के किचन्स की सारी चीज़ें जो है ना, वो हमने 1 महीने का राशन। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि 5 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, हमने एक तय कर लिया रेशो कि 5 बंदे भी ये खा सकते हैं, 10 बंदे भी ये खा सकते हैं वो राशन। उसके साथ हम एक लिफाफे में एक पैसे डालकर वो हम दे रहे हैं उस गरीब आदमी को जो इसको वो घर रेडी लगा ले अपनी, वो अपनी मजदूरी कर ले, उससे अपना घर चलाना शुरू कर दे। क्योंकि हमारे माशरे में ये थोड़ी सी चीज़ें, मैं कहूँगा ये जो हमारे दीन के ठेकेदार हैं उनको भी ये चीज़ें बतानी चाहिए कि जो मज़हब हमारा कहता है ना, उस पर भी फोकस हमारा होना चाहिए। हमने ये नासिर साहब की जो क़यादत में हमने जो सिस्टम शुरू किया है, ये एक बॉक्स है जिसमें हमने पैसे भी साथ डाले हैं, वो हम जाकर दे रहे हैं। कोई इसमें पिक्चराइज़ नहीं हो रहा, हमारा कोई नहीं देखेंगे, क्यों कि हमारा सारा तल्लक इमरान खान के एक ग्रुप से है और उसी के अंदर हमारा एक सिस्टम जा रहा है, उसे कोई हम फॉलो कर रहे हैं। और साथ साथ जो पानी की आपने बताई है वो एकड़ नहीं है, वो मरब्बों के हिसाब से है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है वो आप ज़रा चेक करें, हम 9000 प्लस बंदे मार चुके हैं अभी तक। ये जो हमारी जो ये PTV या और 1-2 चैनल हैं जो इनको बड़ा सेव कर रहे हैं, वो 1500-2000 से ऊपर नहीं अभी तक गए और ना वो जाएंगे, क्योंकि उनका पैसा मर जाएगा। हमारा ये 9000 से ऊपर बंदा मर चुका अभी, और अभी जो हमारा तो तकरीबन 27 से 37,000 आदमी हैं जो हॉस्पिटलों में चले गया हुआ है, जो शहरों के हॉस्पिटल हैं आसपास के, उसकी जगह पे आप ज़रा गूगल को चेक करें, आप ज़रा सर्वे करें, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि जो सूरत हाल उधर की है, इस तरह की है और काफ़ी हौलनाक मनासिर हैं, और अब किस तरह से जो पब्लिक है वो हिस्सा ले रही है, और लास्ट में देखने वालों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से, और जहाँ जहाँ वो ट्रस्टेड है, जो भी इंसान जिसे ट्रस्टेड समझता है उधर हिस्सा ले। ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, मैं इस पे भी कर देता हूँ। अच्छा किया आपने ये बात की है। मैं एक बंदे को छोड़ कर ना, मैं कहूँगा जिसने भी जहाँ कोई कैंप लगाया हुआ है, जो अपने घर से खाली अपने जो पुराने कपड़े वो लेकर भी जाकर देकर आएगा ना, मेरा ख्याल है वो मेरी नज़र में अच्छा इंसान और अच्छा होगा। ख़ास तौर पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलीफ फंड है वहाँ पैसे ना जमा करवाएं, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही खा जाने हैं। जो इस मुल्क के पहले अरबों डॉलर खा चुके हैं, क्या वो अब ये इस गरीब आदमी का हक नहीं खाएंगे? जैसे सिंध वाले हैं, अभी थोड़े दिन पहले अरबों रुपये बांटे जा रहे थे, यार वो अब लगाओ ना। अब वो जरदारी साहब के बहनोई 50 रुपये दे रहे हैं यार, और वो लोगों को तरसा रहे हैं। ये सारा सिस्टम आप टीवी पे चेक करें ना, सारा सोशल मीडिया पे चेक करें, इन लोगों पे पे इतबार करेंगे? ये लोग वो नहीं है, ये वो लोग हैं। जैसे अभी ये जो आज मेरा ख्याल आखिरी दिन होगा मुहर्रम का, अभी सफ़र शुरू हो जाएगा, तो ये वही लोग हैं, वो भी मुसलमान थे, जो यजीद थे ना वो मुसलमान थे, वो कोई यहूदी नहीं थे, ना कोई हसाई थे, वो ना वो कोई काफिर थे, ना कोई वो हिंदू थे, वो भी मुसलमान थे। लेकिन वो मुसलमान थे जो आज वाले मुसलमान हुक्मरान है कि एक बंदे को उसकी हकीकत ना मानते हुए अपना झंडा गाड़ना चाहते थे, लेकिन आज उनका झंडा कहीं नज़र ही नहीं आता। ठीक है, अब जब दुआ मांगेंगे तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने ये नहीं कहना कि सारे मुसलमान, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। जो हसन हुसैन के जो कातिल है ना, वो कभी भी नहीं बख्शे जाएंगे। जिसके लिए ये सारी दुनिया, ये सारा सिस्टम बना है, वो भी हिजरत करके गए थे। तो इसलिए ये हिजरत वालों के साथ हमें फेवर करनी चाहिए कि ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सदर बानो बाज़ार नारकली के, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि ये कैंप का इनकाद किया गया, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उधर प्रोवाइड की जाएंगी? देखें जी, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग ये कर रहे हैं इंटरव्यू वगैरह, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसमें कि लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि वो भी ऐसा काम करेंगे। ये नासिर सलमान साहब और नासिर जो इंसारी साहब हैं, इन्होंने ये कैंप का जो है वो इमरान खान के उसमें लगवाया है, और
लोग जो भी हो पा रहा है, जिसके एक सूट है, कपड़े हैं या बहुत आ रहा है, और उससे ज़्यादा करके प्रोवाइड की जाए वहाँ पे, जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं वो लेके उन्हें दी जाएँ, जिसमें उन्हें कम से कम महीना जो है, एक महीना ईजी होकर वो गुजार सके। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ना एक बहुत ही छोटे गरीब घर की आंटी सी लग रही थी, वो अपनी बच्ची को पकड़ाया, उसने 10 रुपये इसमें डाले। अगर इसी तरह हमारे लोग जो हमारे मार्केटों के हैं, हम लोग सारे हैं, कुछ न कुछ थोड़ा सा भी करेंगे ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी में, उसके अलावा सोशल मीडिया पे, कि ऐसे हाल हुआ है कि बच्चों की लाशें तैर रही हैं, कई लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, कई लोग खाने के लिए मजबूर हैं, कई लोगों के लिए पानी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है। तो प्लीज़ मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार कि जो कुछ हो सकता है। सर, देखने वालों को ये बताएं कि कौन कौन सी जगह पहले चीज़ें मुहैया कर दी गई हैं और अब सिर्फ पंजाब के बारे में लेके जाया जाएगा, सामान जो भी मिलेगा या इकट्ठा किया जाएगा, या फिर बलूचिस्तान के लिए लिया जाएगा, उधर क्या सूरत है? देखें, इन्होंने स्वात जो कि पट्टी है उस साइड पे तो काफ़ी चीज़ें अभी भेजी हैं, की हैं इन्होंने। इसके अलावा जो है आगे जो है दूसरे इलाके हैं, बहरीन वगैरह, यहाँ पे भी मामला बड़े ज़्यादा ख़राब हैं। और मुल्क में तो काफ़ी जगह सिंध वाली साइड देख लें, जहाँ पे कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हालांकि वहाँ फ़ंड भी पीपल्स पार्टी को मिला, लेकिन वो ना देने ले तो लिया उन्होंने, लेकिन वो आगे तक पहुँच नहीं रहा। तो फ़ंड हमेशा जब भी दें तो कोशिश करें कि उस जगह दें जहाँ पे आगे पहुँच जाए। जिस तरह के आप जानते भी होंगे, इमरान खान साहब एक हमारे लीडर हैं, उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम, कोई करप्शन या कोई ऐसा नहीं देखा होगा। तो ऐसे लोगों को दिया जाए जो आगे तक पहुँचा सकें बेहतरी की तरफ। जी बिल्कुल नाज़रीन, उस तक अपनी रकम मुंतकिल की जाए, डोनेशन मुंतकिल की जाए तो आगे तक पहुंचा सके। नासिर सलमान साहब की क़यादत में वो गए हैं यहाँ सर, और वो वहाँ पे सामान तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों से रब्ता करने से ये मालूम हुआ है कि वो लोग पैसे चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें कैश लिक्विड दिया जाए, हमें के सामान खाने की बजाय या कुछ जो कपड़े वगैरह की बजाय, क्योंकि उन लोगों का कुछ नहीं रह गया। वो चाहते ही हैं कि हम लोगों को पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। खाने के लिए सामान भी लेते हैं, लेकिन वो इस मिकदार में नहीं ले रहे जितने वो पैसा मांग रहे हैं। तो उसके लिए क्या आगे पॉलिसी बनाई गई, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? सर, हमने ये सोचा है कि हम इंशाल्लाह एक पैकेट बनाएंगे जिसके अंदर हम कम से कम 15-20 दिन का एक राशन होगा। राशन के साथ साथ हम उसमें एक इन्वेलप के अंदर पैसे भी डाल के देंगे और उन्हें खैमा भी देंगे, जो कि 6 से 7 बंदों का खैमा होगा वहाँ पे। वो यानी कि एक फैमिली के लिए एक पैकेज, एक इंशाल्लाह एक अच्छा पैकेज मिलेगा। और ये इंसाफ ट्रेडर विंग फोकल पर्सन नासिर सलमान साहब और अंजुमन ताजना लाहौर कैज़म ग्रुप की मिल के तामुन से और एक कसीर रकम इकट्ठी करने में, और मैं कहता हूँ ऐसी कसीर रकम इकट्ठी की है ताजरों ने। और यहाँ पर आकर जिस ताजर को कहा उसने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम पैसे दिए नहीं है। जैसे कि मलक कलीम साहब गुलबर्ग सेंटर से, ये हफीज़ सेंटर से 60 लाख का चेक लेकर आए थे। ये कोई छोटी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बारिश। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजीम सेठी साहब, जो न्यू क्लॉथ मार्केट पाकिस्तान के सदर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि ये कैंप का इन्नेकाद किया गया है, किस तरह से जोशो जज्बा देख रहे हैं आप ताजरान का और आम आदमी का, किस तरह से? सर, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त मुसीबत में है। हम लोग काम छोड़ के इधर बैठे हैं कैंप पे, जो हमसे हो सका हमने कर दिया। हम दोस्तों को बुला रहे हैं। नासिर सलमान साहब का काफ़ी ताल्लुक़ आया है, ज़ाती ताल्लुक़ भी आया है, जिन्होंने 60 लाख रुपए भी एक बंदे ने दिया है, 10 लाख रुपए इमरान बशीर साहब ने दिया है, और कई लोगों ने लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, किसी ने 500 रुपया भी दिया है। यानी कि बढ़ चढ़ कर अभी एक गरीब खातून आई थी, उसका मैं जिक्र लाजमी करूँगा। उससे छोटे से बच्चे को उठाया था और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी कि वो एक गरीब तरीन औरत है। और अल्लाह की कसम मेरी ना अंदर हिल गया मेरा कि उसने 20 रुपये निकाले और उसने डिब्बे में डाल दिए। तो यकीन करें कि ना एक सुकून मिला है कि यार हमारी कौम में, हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में
ये एहसास अभी बाकी है कि अपने गरीब भाइयों की मदद करनी है। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कम कौमों को अल्लाह ताला इस तरह की खूबी नवाजता है कि हर आदमी अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सैलाब ज़दगान की, सैलाब मुतासरीन की, क्या आप समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बलोचिस्तान में, सिंध में और पंजाब की बात करें, ये मुख्तलिफ अजला में कितनी बड़ी तादाद में अफेक्ट हुए हैं और कितने % को रेस्क्यू किया जा रहा है, कितना सामान आपने प्रोवाइड किया है? देखिए हकीकत ये है कि अगर आप बलूचिस्तान जाने के लिए यहाँ से निकलते ना, सीधी सड़क होती है, साफ सड़क होती है, आपको कई दिन लग जाते हैं। तो वहाँ पर पहुँचना तो नामुमकिन है क्योंकि ज़मीनी रास्ते कट चुके हैं। हमारे पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं। हम अल्लाह से सामान इकट्ठा करने के बाद, पैसे इकट्ठे करने के बाद ये दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमारी वहाँ तक जो मुस्तकीन है ना, वहाँ तक हमारी रसाई करा दे अल्लाह ताला, ताकि हम मुस्तकीन तक ये सारा उनका हक पहुँचा दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थे सदर ऑल पाकिस्तान क्लॉथ, और उनका कहना है कि अब चैलेंज ये है कि जो मुस्तहिकीन है, जो जिन मुतासिर हुए हैं सैलाब से, उन तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है और जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है सैलाब की वजह से। और हर इंसान को चाहिए अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक वो हिस्सा ले। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद है रहनुमा PTI के। सर, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो कैंप का इनकाद किया गया है और कितनी बड़ी तादाद में जो है शहरी भी हिस्सा ले रहे हैं और ताजिर हज़रात भी हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, मैं सिंपल बात करूँगा कि देखें, अल्लाह ताला ने किसी के लिए मुश्किल है और किसी के लिए आसानी, फ़इन्ना माल उसरी उसरा इन्ना माल उसरी उसरा। तो अगर उन लोगों पे अल्लाह मुश्किल आ गई है तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है जो आपने फरमाया कि आप किस तरह देखते हैं। तो हमें इस एंगल से देखना चाहिए बीइंग ए मुस्लिम और एक अखलाकी तौर पे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो वी कैन अचीव इट कि हमने अब जो कैंप की बात हुई है, तो कैंप ना लोगों का एक इत्तेमाद का बहुत फुकदान है। लोग चाहते हैं कि हमारे सोर्स जो है ना अच्छी जगह पे जाएं। आप बिलीव करें, सेठी भाई की मार्केट के लोग, मेरी मार्केट के लोग ये सोच रहे थे कि हम पैसे किसको दें, हमें अब ट्रस्ट नहीं रहा कैंप वालों पे, या जो लोग भी, मैं अब सीधा नाम तो नहीं लेना चाहता, जो भी पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने, जब मैंने कहा जी आप इधर दें, हमारी भी शख्सियत की ज़मानत है, आप पैसे यहाँ पे दें। ट्रेड इंसाफ ट्रेड विंग, जिसको माशाल्लाह PTI वाले खान साहब डील करते हैं, और खान साहब एक इंटरनेशनल मीडिया में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो जानते हैं लोग, वो डोनर आदमी है। निमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई, शौकत खान, वो 3-4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है खान साहब। तो ये लोगों का एक गुमान है। आप देखें जो मांगने वाले हैं गदागर, और जो सोसाइटी के, जिनको खुद हमदर्दी की ज़रूरत है, सोसाइटी के पसमानदा लोग, वो भी यहाँ पे आके पैसे डाल रहे हैं। हालांकि मेरे दाएं बाएं मजहबी कैंप भी लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएँ, हाफिज़ इब्तिसाम लाई साहब, लामा एहसान लाई ज़हीर साहब के बेटे ने भी लगाया हुआ है कैंप, मजहबी जमातों ने भी लगाया हुआ है, दीगर लोगों ने भी, मुख्तलिफ पार्टी। यस, लेकिन लोग जो है ना इधर जोक आ रहे हैं कि यार हमें इस बंदे पे इत्तेमाद है। और माशाल्लाह 3 दिनों में हमने 3-3.5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया। इस रोड पे बैठ के किया, बारिश हुई है, हम नीचे बैठे हैं बेसमेंट में, लोग वहाँ पे भी आ रहे हैं पैसे देने के लिए। और रात को एक साहब ने वहाँ से, जो हमारे राजनपुर में, आप जैसे भाई से भी बात कर रहे थे कि वहाँ तक पहुँचना भी एक मुश्किल है। सलीम भाई क्या हाल है? तो वो मतलब वहाँ से है जी कि नौज़ायदा बच्चों के लिए बेबी फीडर चाहिए। तो हमने वो बेबी फीडर जी रात को ही, कल संडे, शालमी से वो भी परचेज़ करके मंगवाए, कि क्योंकि आज सुबह काफ़िला गया है और हमारे बंदे अपनी मौजूदगी में गए हैं, जिसको बाद में वो एक जो इनकी हेल्प लेंगे गवर्नमेंट की, DC लेवल से या जो भी सिलसिला है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस मुश्किल घड़ी में हम सब को हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे अल्लाह ताला। और अभी आपने फीडर का भी जिक्र किया, दूसरी चीज़ों का भी जिक्र किया, और देखने वालों को ये बता दें, या फिर उन लोगों को बता दें जो इंतज़ाम कर रहे हैं, जो चीज़ लेना चाह रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा उधर चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें। जो नौज़ायदा बच्चे हैं, वैसे जैसे जस्ट लाइक एक साहब को वहाँ से इलाके से आया जी, नौज़ायदा बच्चों के लिए फ़ीडर चाहिए। तो ज़ाहिर है जो अगर नौज़ायदा बच्चों के लिए फ़ीडर चाहिए तो उनके लिए उनका दूध या पैम्पर्स जो भी है, इस तरह की रिलेटेड चीज़ें
वो शॉर्ट है, और जो खाने पीने की जो ड्राई चीज़ें उनको ज़्यादा दी जाए, जिसमें उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है ना वो पूरी हों, चूँकि पकाने का सिस्टम तो उनके पास है नहीं। और ड्राई चीज़ें जैसे रस हैं, बंद है, डबल रोटी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें, बटर और इस तरह की चीज़ें जो है ना ड्राई चीज़ें जो चल सकती हैं 3-4, क्योंकि प्राइमरी तौर पे उनको ये चीज़ें देंगे जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते। जब वो स्टेबल हो, अपने घर में जाएं, तो मेरे ख्याल से आज हमने ये भी डिसाइड किया है कि उनको शायद एक इन्वेलप भी दिया जाए जिसमें थोड़े से पैसे हो 5000, ताकि वो अपना सिलसिला बेहतर करे। अगर ये हो गए हम चीज़ें दे के आए हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, वो चीज़ें भेज देंगे। ज़ाहिर है उनको तो बेसिक नीड्स उनकी अब खाना पीना कपड़े भी उनको चले गए हैं जो आपने फरमाया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मुख्तलिफ अशिया भेजी जा रही हैं, कपड़े भी भेजे जा रहे हैं और खाने पीने की अशिया भी भेजी जा रही हैं और ड्राई चीज़ें भेजी जा रही हैं, ताकि जो उधर जो सैलाब मुतासिर है वो उनको खाने पकाने का इतना सिस्टम मौजूद नहीं है, ताकि उनको खाने और गुजर बसर करने में आसानी रहे। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुख्तलिफ हज़रात की, और जिनकी जानिब से कैंप्स का इनकाद भी किया गया है, वो ताजरान भी थे और मुख्तलिफ पार्टी से उनकी वाबस्तगी थी। लेकिन एक मकसद था, मकसद वो यही था कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं सैलाब मुतासरीन बलोचिस्तान के एरियाज़ में और पाकिस्तान के किसी भी एरियाज़ में, उनकी इमदाद की जाए। उस हवाले से कैंप्स का इनकाद किया गया और इस प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो देखने वाले हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए। और हर इंसान को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए, हर शहरी को चाहिए कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हिस्सा डाले और जितना भी हो सके, चाहे वो कुछ रुपए हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो कोई और पैकेट की सूरत में हो, या फिर कोई अशिया हो, खाने पीने की चीज़ें हो, या फिर कपड़े हो, किसी भी सूरत में अगर आप इमदाद कर सके तो लाजमी कीजिए। और इसका अजर जो है सिर्फ खालिस्तान वो अल्लाह ताला की ज़ात ही देगी, क्योंकि आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और ये आपने अपनी तरफ से पूरा फ़र्ज़ पूरा कर दिया। और दूसरी जानिब जो आगे पहुंचाना है वो आगे इनका मकसद है और ये पूरा करेंगे। और आपको भी चाहिए कि जहाँ पे भी आप सेटिस्फाइड हैं, ट्रस्टेड हैं, जिससे भी ट्रस्टेड समझते हैं, वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्तगी हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो किसी भी फाउंडेशन के अंडर हो, लाजमी हिस्सा लें, ताकि जो हमारे भाई हैं सैलाब मुतासरीन हैं उन तक इमदाद पहुँच सके। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।